Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Here I am again, Arvind sir, with the second video on a series of videos on the topic phrases versus clauses. मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं phrases and clause, phrase versus clause के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ उसमें आज ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है। और इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में जो क्लॉज होता है वो क्या होता है और जो फ्रेज़ होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से हम एक सेंटेंस में क्लॉज और फ्रेज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, किस प्रकार से हम एक ही सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड को खोज करके पता करेंगे, बता देंगे कि ये फ्रेज है और ये बता देंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है एक ही सेंटेंस के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम यहाँ पर आज आपको फिर से पिछला रिकैप कराते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी जो वर्ड्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके फ्रेज बनते हैं और फ्रेज मिल करके क्लॉज बनता है और क्लॉज भी इस प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम किसको फ्रेज कहेंगे और किसको क्लॉज कहेंगे, यही हमारा आज का पर्पज़ है, राइट। तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो हम किसको फ्रेज बोलेंगे और किसको क्लॉज बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल के साथ साथ यदि हम प्रिसेप्ट यानी रूल्स बताते चलें तो ये बेटर होता है। पहले रूल्स भी बता सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम एग्जाम्पल्स को एनालाइज करें, उसमें से ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को निकालें और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को फिर डिफरेंशिएट करें कि इस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में क्या विशेषता है जो इस दूसरे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में नहीं है, या दूसरे में जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड जो विशेषता है, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड में जो विशेषता है उसमें वो इस वाले में क्यों नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ समझा देता हूँ कि ये पहला सेंटेंस इधर देख लीजिए। पहले मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होते हैं और क्लॉज भी होते हैं। हमें ये क्वेश्चन मार्क है कि किस ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज कहेंगे और किस ग्रुप ऑफ वर्ड को क्लॉज कहेंगे, वर्ड्स को क्लॉज कहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिए हैं। तो आइए दोनों सेंटेंसेस को हम एनालाइज करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 देखिए, आई वॉज इन डेंजर येस्टरडे एंड सेकेंड में माई फ्रेंड हेल्प मी देन। आई वॉज इन डेंजर येस्टरडे, माई फ्रेंड हेल्प मी देन। चलिए तो इसमें हम रेलिवेंट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर रेलिवेंट ग्रुप ऑफ वर्ड है, पहला है इन डेंजर, राइट, वेरी फाइन। दूसरा क्या है, वॉज इन डेंजर, राइट। और तीसरा क्या है, आई वॉज इन डेंजर yesterday। यदि हम yesterday को भी फॉर द टाइमिंग रोक भी लेते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉज इन डेंजर, आई वॉज इन डेंजर। अब जरा से इसको देखते हैं, इस सेंटेंस में आते हैं। इसमें हम लोग खोजते हैं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। क्या खोजते हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इसमें पहला है हेल्प मी, HE हेल्प्ड मी, ठीक है। दूसरा क्या है, माई फ्रेंड, क्या है,
माई फ्रेंड, वेरी फाइन, राइट। और तीसरा क्या है, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी देन। अभी देखिए, तो इस तरह से हमने देखा कि इस सेंटेंस में 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं और इस सेंटेंस में भी 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं। अब इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में, यहाँ जो पहले में 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें कौन कौन से एक जैसे हैं और कौन कौन से अलग हैं, ये हमें देखना है, राइट। तो यहाँ पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पहले हम देखते हैं, सबसे लास्ट वाला। इसमें देखिए, ये है प्रिंसिपल वर्ब, और यदि हम इससे पूछते हैं, या हम इसको फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं, फाइनाइट वर्ब, तो इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट यदि निकालते हैं तो हु वाज इन डेंजर, ये हो जाता है सब्जेक्ट, राइट। तो हम इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ड विद प्रेडिकेट विद फाइनाइट वर्ब, राइट। अब यहाँ पर इसी तरह से इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं। माई फ्रेंड हेल्प मी, इसमें फाइनाइट वर्ब है हेल्प और प्रिंसिपल वर्ब भी है, और इससे पूछते हैं हु हेल्प मी, तो इसका आंसर आता है माई फ्रेंड हेल्प, राइट। तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है फाइनाइट वर्ब के साथ प्रेडिकेट, राइट। अब जरा सा और दोनों अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं। जैसे इन डेंजर लेते हैं, तो इन डेंजर में 2 वर्ड है, एक है इन और एक है डेंजर, राइट, फाइन। एक है इन और एक है डेंजर। अब यदि इसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इन, इसमें दोनों में मेन वर्ड है डेंजर, और इन जो है वो डेंजर के लिए आया है, सॉरी, यस, वॉज इन डेंजर। इसमें क्या है, देखिए, वॉज इन डेंजर, इसमें क्या दिया हुआ है, यह है फाइनाइट वर्ब और ये है इन डेंजर, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन करके आ रहा है। तो इसमें यदि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने का प्रयास करें, इस ग्रुप में यदि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने का प्रयास करें, तो इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि ये तो वर्ब है ही नहीं, इसमें कोई भी वर्ड वर्ब नहीं है, और जब तक वर्ब नहीं होगा तो उसका सब्जेक्ट कहाँ से आएगा। इसलिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नॉट पॉसिबल। इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पॉसिबल नहीं है। और इसमें भी उसी प्रकार देखें, वॉज तो दिया हुआ है इसमें, लेकिन हु वॉज इन डेंजर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और जब तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं हो सकता हम उसको इस ग्रुप में नहीं डाल सकते। इसलिए इन दोनों के केस में हमने ये समझा कि ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका दे कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एस फॉर सब्जेक्ट एंड पी फॉर प्रेडिकेट, राइट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इट हैज़ 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट, राइट। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, राइट। इसी तरह से इसमें भी देखिए, हेल्प मी, यहाँ हेल्प मी में वर्ब तो दिया हुआ है, लेकिन हु हेल्प मी का पता नहीं, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। सिमिलरली माई फ्रेंड में कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसको भी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में नहीं डिवाइड कर सकते, इसलिए ये भी नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जाएगा, नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एस फॉर सब्जेक्ट एंड पी फॉर प्रेडिकेट। यहाँ पर देखिए, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और उसका एक प्रेडिकेट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज 1 सब्जेक्ट प्लस 1 प्रेडिकेट, फाइन। अब ध्यान से देखिए, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि इसमें इन डेंजर और वॉज इन डेंजर है। यहाँ पर देखिए वैसे ही है, हेल्प मी और माई फ्रेंड, ये दोनों ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं जिनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। यहाँ भी देखिए, आई वॉज इन डेंजर, इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, एंड माई फ्रेंड हेल्प मी, इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। हम इसको ये कह सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस विदाउट एस
एंड पी, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, और दूसरा विथ 1s एंड 1p, और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, राइट। तो ये जो क्लासेस बन करके आए, तो जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फ्रेज, उसको हम बोलते हैं फ्रेज, राइट। और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर कि किसी भी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, और उसमें रेलिवेंट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स निकालेंगे तो दो तरह के ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आएंगे। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड आएगा जिसमें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आएगा। तो जिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्लासिफिकेशन नहीं होगा, उसको हम फ्रेज बोलते हैं, और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में या एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब उसमें होता है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये जो आपका रिलेशनशिप था क्लॉज और फ्रेज का और डिफरेंस, ये क्लियर हो गया। अब यदि हम इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं, राइट, इसको हम थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं। इसमें था फ्रेज कौन कौन से हुए, इसमें दो फ्रेज हो गए, एक हो गया इन डेंजर और दूसरा हो गया वॉज इन डेंजर। इन डेंजर और दूसरा हो गया वॉज इन डेंजर, राइट। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। और क्लॉज इसमें क्या हो गया, इस वाले में आई वॉज इन डेंजर, आई वॉज इन डेंजर, ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। फाइन। अब जरा सा इसमें भी देखिए, इसमें इस वाले में यदि हम इसको तीसरा ले लें तो ये होता है हेल्प मी, और ये चौथा होता है माई फ्रेंड। ये फ्रेजेस हैं, और इसकी जगह पर दूसरा है माई फ्रेंड हेल्प मी यस्टरडे, राइट। तो हमने देखा कि इसमें एक क्लॉज है क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, इसमें भी एक क्लॉज है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें दो फ्रेजेस हैं, इन डेंजर, वॉज इन डेंजर, और इसमें भी दो फ्रेजेस हैं, हेल्प मी एंड माई फ्रेंड, राइट। अब इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करने के लिए हम एक ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जो इन दोनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, राइट, जो इन दोनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो लेट अस से इन दोनों सेंटेंस को यदि हम कंबाइन करें तो क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क आता है। क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क आता है। जब इन दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं तो उसका एक सेंटेंस बनता है, क्या बनता है, माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर। क्वाइट क्लियर, आई थिंक ये तो बहुत आसान है। माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर, ठीक है। तो अब इसमें भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स निकाल के देखते हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब इसको क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इसमें विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड विथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, विथ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, राइट। तो हम इसको क्लासीफाई कर देंगे, इसको हम बोल देंगे फ्रेज और इसको हम बोल देंगे क्लॉज। यानी क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स having one subject and one predicate, whereas phrase is a group of words, relevant group of words in which the words are somehow
dependent on each other, linked to each other, but they cannot be classified into subject and predicate. Now जरा सा इस सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ देखिए माई फ्रेंड का माई फ्रेंड ही है, यहाँ पर एक बन गया पहला माई फ्रेंड, राइट. हेल्प मी दूसरा हो गया हेल्प मी. तीसरा हो गया इन डेंजर. चौथा हो गया वॉज इन डेंजर. ये हो गए 4, राइट. अब यदि इसको हम क्लॉज में बदलें तो ये 2 क्लॉज हो गए. माई फ्रेंड हेल्प मी एक पूरा, एक क्लॉज हो गया माई फ्रेंड हेल्प मी, और दूसरा हो गया आई वॉज इन डेंजर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन आई वॉज इन डेंजर, या व्हेन ना लिखे तो भी चल जाएगा. व्हेन आई वॉज इन डेंजर. तो यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट माई फ्रेंड सब्जेक्ट है और हेल्प मी प्रेडिकेट है, आई सब्जेक्ट है और वॉज इन डेंजर प्रेडिकेट है, राइट. इसमें एक सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, एक प्रेडिकेट है हेल्प मी, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है. इसमें आई है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है वॉज इन डेंजर में, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है वॉज, राइट. यहाँ पर इसमें से किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड नहीं कर सकते, राइट. इसलिए ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं, और चूँकि इसमें हर एक में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, इसलिए इसको हम हर एक को एक क्लॉज बता सकते हैं या बना सकते हैं, राइट. अभी ये तो बहुत आसान हो गया, राइट. जरा सा 1-2 सेंटेंस और देख लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा. एक थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन रहता है सेंटेंस और क्लॉज के बारे में. वो कंफ्यूजन मैं एक सेंटेंस से अभी दूर किए देता हूँ. 2 सेंटेंस लगेंगे इसमें, राइट. तो अभी मैंने जो एक सेंटेंस बनाया, माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर, राइट. अब इसमें जरा सा ध्यान से देखिए कि इसमें यदि पूछा जाए कि हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर, केवल क्लॉज में पूछ रहा हूँ, फ्रेज नहीं पूछ रहा हूँ. हाउ मेनी क्लॉजेज, कितने क्लॉज हैं, राइट. तो इसका यदि हमको पता लगाना हो कि हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर, तो उसके लिए हमें, चूँकि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, और सब्जेक्ट हम फाइनाइट वर्ब से निकालते हैं, इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि कितने फाइनाइट वर्ब्स इसमें हैं. एक फाइनाइट वर्ब है ये, और दूसरा फाइनाइट वर्ब है वॉज. अब फाइनाइट वर्ब यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो आप फिर से हमारे पिछले वीडियो देखिएगा. वॉइस चेंज के समय, पढ़ाते समय मैंने 9 से लेकर के 12 के बीच में डिस्क्राइब किया इसको. 9 से लेकर 12 वीडियोस के बीच में, लेक्चर के बीच में, राइट. तो लेक्चर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा. तो मेरा क्वेश्चन था कि इसमें कितने क्लॉजेज हैं इस सेंटेंस में. ये तो आप मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं देखते हैं. तो एक पहला फाइनाइट वर्ब है हेल्प, दूसरा फाइनाइट वर्ब है वॉज. तो इसको हम फाइनाइट वर्ब 1 लिख सकते हैं और इसको फाइनाइट वर्ब 2 लिख सकते हैं, राइट. अब इससे पूछता हूँ कि हु हेल्प मी, तो आंसर आ गया माई फ्रेंड. ये हो गया सब्जेक्ट 1, यानी फाइनाइट वर्ब 1 का ये सब्जेक्ट है, राइट. और ये मी क्या है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, इसका फाइनाइट वर्ब 1 का ऑब्जेक्ट है, राइट. अब देखिए यहाँ पर वॉज इन डेंजर, हु वॉज इन डेंजर, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई वॉज इन डेंजर, राइट. फिर इन डेंजर ये कॉम्प्लीमेंट है, राइट. ये कॉम्प्लीमेंट है इस वर्ब का, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब 2 हो गया, राइट. तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन रहा है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड से अलग है कि नहीं.
इसका कोई भी वर्ड इसके किसी भी वर्ड से रिलेटेड नहीं है, राइट। दोनों अपने अपने आप में अलग अलग है। यहाँ का हेल्प जो है इस मी से रिलेटेड है, यहाँ का हेल्प माय फ्रेंड से रिलेटेड है, लेकिन ये हेल्प आई से कोई रिलेटेड नहीं है सेंटेंस वाइज, या इसका वॉज ना तो मी से, ना तो हेल्प से, ना माय फ्रेंड से, इसके किसी वर्ड से, यानी इसका इस ग्रुप का कोई भी वर्ड इस ग्रुप के किसी भी वर्ड से रिलेटेड नहीं है। और वाइस वर्सा भी हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप का कोई भी वर्ड इस ग्रुप के किसी वर्ड से रिलेटेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये इसमें ये एक क्लॉज 1 है, क्लॉज 1, और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये है क्लॉज 2। ध्यान से देखिएगा, क्लॉज 1 क्यों है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, और फाइनाइट वर्ब है हेल्प्ड, इसकी संख्या है 1 और इसकी भी संख्या है 1, और प्रेडिकेट यदि मैं बना दूं इसको तो हेल्प मी, ये हो गया प्रेडिकेट, इसकी भी संख्या 1 है। यानी इस ग्रुप ऑफ वर्ड में एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है और इसलिए एक प्रेडिकेट है। तो जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसको हम बोलते हैं 1 क्लॉज, यानी ये एक क्लॉज है, दिस इज़ 1 क्लॉज। और यहाँ पे हम देखते हैं यदि हम इसको निकालें तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, ये इसकी संख्या भी 1 है, ओनली 1। और फाइनाइट वर्ब इसका क्या है? फाइनाइट वर्ब पर ध्यान दीजिए तो ये वॉज, इसके अलावा कोई फाइनाइट वर्ब है, ये भी 1 है, 1 फाइनाइट वर्ब है। और यदि इसको हम प्रेडिकेट बना दें तो हाउ मेनी प्रेडिकेट्स आर देयर हियर? यहाँ पर प्रेडिकेट है वॉज इन डेंजर, ये भी 1 है, राइट। इसका मतलब 1 सब्जेक्ट, 1 फाइनाइट वर्ब एंड 1 प्रेडिकेट। तो देयर वी केम टू द कंक्लूजन that in this sentence my friend helped me when I was in danger, there are, इस sentence में there are 2 clauses, right। पहला clause है, अब आप पूछेंगे सर ये when क्या है? when इन दोनों को जोड़ रहा है, it is acting as a conjunction, right। अब ये हम clause के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो हम उसको समझाएंगे, right। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? फ्रेज वर्सेस क्लॉज, यानी हम लोग का जो प्रेजेंट वीडियो का सीरीज चल रहा है ये फ्रेज और क्लॉज के कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट कैसे करें, इसके लिए हम इस ग्रुप ऑफ वीडियोस को लेकर के आए हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 क्लॉजेज हैं, राइट। एक क्लॉज है माय फ्रेंड हेल्प मी और दूसरा क्लॉज है आई वॉज इन डेंजर, राइट। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब यदि इस ग्रुप में आपसे कोई बोले कि भैया इस ग्रुप में आप फ्रेज निकाल के दिखाइए, आप आसानी से निकाल सकेंगे इसके। अब हम आपको 1-2 और दूसरे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, यानी 1-2 अदर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, राइट। चलिए, तो एक एग्जाम्पल और क्या है? एक एग्जाम्पल और है आपका, I was very happy yesterday। ये मैंने लिख दिया, I was very happy yesterday, राइट। इसको हमको एनालाइज करना है, केवल एक ही सेंटेंस है, राइट। तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस को हम सेंटेंस बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? आप तो ये मानते हैं ना कि ये सेंटेंस है। चलिए, तो दिस इज ए सेंटेंस, ये है सेंटेंस, राइट, गुड। अब इस सेंटेंस में हम सोचते हैं कि क्लॉज निकाल के, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने सेंटेंस में क्लॉजेस निकाले थे, तो इसमें भी क्लॉजेस निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लॉज निकालने के लिए हम फाइनाइट वर्ब खोजेंगे, ये फाइनाइट वर्ब, और कोई फाइनाइट वर्ब इसमें नहीं है,
नहीं है, गुड, फाइन। सब्जेक्ट क्या है इसका, यस आई। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट ये हो गया आई जिसकी संख्या है 1, और फाइनाइट वर्ब जो है वॉज, इसकी संख्या है 1, और प्रेडिकेट वॉज वेरी हैप्पी yesterday ये 1। तो ये क्लियर है कि इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। इट कंटेन्स, दिस सेंटेंस contains one subject and one finite verb, या हम ऐसे भी कर सकते हैं वन प्रेडिकेट, इसको हम यहाँ और लिख देते हैं, और वन प्रेडिकेट, यहाँ एंड लिखते हैं, वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब और वन प्रेडिकेट। आपको पता है कि जब वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब मिल करके क्या बनाते हैं, अभी अभी हमने सीखा कि हाँ उसको हम क्लॉज बोलते हैं। वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट को हम क्लॉज बोलते हैं, राइट? तो इसमें कितने क्लॉज हैं, वन क्लॉज, राइट? सो दिस सेंटेंस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, आई वॉज वेरी हैप्पी yesterday, it consists of how many clauses? It consists of only one clause, right? पिछले सेंटेंस में जो हम लोगों ने देखा था, उसमें हमने देखा था कि उसमें जो सेंटेंस था वो दो क्लॉज का बना था, और यहाँ पर जो बना है ये भी सेंटेंस ही है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये एक क्लॉज का बना हुआ है, राइट? तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस? यस, यू हैव गेस्ड राइट कि a sentence can be made up of one clause only, or it may be made up of two or more than two clauses, one or more than one clauses, right? तो एक सेंटेंस एक ही क्लॉज का बना हो सकता है, राइट? या एक से अधिक क्लॉज का बना हो सकता है। यदि एक ही क्लॉज का बना होगा तो उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। इसलिए इस सेंटेंस को हम कंसिस्टिंग ऑफ वन क्लॉज विल बी कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। चलिए, अभी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये चूँकि एक कन्फ्यूज़न वाली टॉपिक थी कि सर आपने बताया कि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, या एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो यदि एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब या प्रेडिकेट हो तो हम उसको क्लॉज बोलेंगे कि सेंटेंस बोलेंगे? तो इसका आंसर बिल्कुल आपको मिल गया है। यदि वो मीनिंगफुली कंप्लीट है, ग्रामेटिकली में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट है, तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे, और वो सेंटेंस एक क्लॉज का बना होगा और उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। अब यदि आपके मन में एक दूसरा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यदि एक से अधिक क्लॉज हो गया उसमें तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये हम अभी उसको रोक के रख रहे हैं। आपको जानकारी के लिए सिर्फ इतना ही बता दें कि उनको हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। अब ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, ये हम जब हम सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है? इसलिए आप वीडियो को देखते रहना ना छोड़िएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सारे वीडियोज़ एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। किसी भी लेक्चर को छोड़ना आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है? सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। तो अभी हमने क्या सीखा यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ ये सीखा, एक सेंटेंस और लेते हैं हम। एक सेंटेंस और लेते हैं। I believe in democracy इसको जरा मिटा देते हैं फिर से।
सेंटेंस बड़ा है थोड़ा, इसलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी although it has its shortcomings. राइट, तो यहां मैं लिख देता हूं फ्रेज, और यहां मैं लिख देता हूं क्लॉज। अभी आपको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स लिखाएंगे, है ना। फ्रेज का मतलब विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्लॉज का मतलब विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट। तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम यहाँ चूज करते हैं, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के पहले इन लगा हुआ है, तो एक हो गया, किस में जाएगा, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हो गया पहला फ्रेज हो गया इन डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा फ्रेज जिसे में हम यहां से पूरा ले सकते हैं, बिलीव इन डेमोक्रेसी, बिलीव इन डेमोक्रेसी, राइट, वेरी फाइन। तीसरा हम यहां से वहां तक पूरा ले सकते हैं, तो इसमें क्लॉज अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। यहां पर देखिए, इट्स शॉर्ट कमिंग्स, ये हो गया तीसरा, इट्स शॉर्ट कमिंग्स, राइट। चौथा, हैज इट्स शॉर्ट कमिंग्स, चौथा हो गया हैज इट्स शॉर्ट कमिंग्स। अब जरा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के हिसाब से देखते हैं। ये यहां फाइनाइट वर्ब है, वन, इसका सब्जेक्ट है आई, तो इसमें क्लॉज कितने हो गए, पहला क्लॉज हो गया, एक सब्जेक्ट आई, दूसरा प्रेडिकेट बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, राइट, वेरी फाइन, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। दूसरा यहां पर देखिए, हैज़ फाइनाइट वर्ब हो गया, इससे पूछिए कौन, फाइनाइट वर्ब टू, तो इसका हो गया सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट वन, तो इसका ये पूरा इट हैज़ इट्स शॉर्ट कमिंग्स, इट हैज़ इट्स शॉर्ट कमिंग्स, ये दूसरा क्लॉज हो गया, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, और इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, तो ये क्लॉज वन है और ये क्लॉज नंबर टू है। यानी इस पूरे सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं और फोर क्या है, फोर फ्रेजेस हैं, राइट, वेरी फाइन। अब ये समझना बहुत ज़रूरी था, आसान था। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आज हमने क्या समझा, क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है समझ लिया हमने, राइट। तो हमने क्या समझा फ्रेजेस के बारे में, फ्रेजेस आर विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दे आर द वर्ड्स forming a phrase are related to each other in some way or the other, right, and they cannot be classified into subject and predicate. लेकिन clause क्या होता है, clause is also a group of words which can be classified into one subject and one predicate, or in other words we can say it can be classified into one subject and one finite verb, right. तो ये डिफरेंस और क्लॉज और फ्रेज में है। तो जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले तो आप उसको आसानी से उसमें फ्रेजेस निकाल सकते हैं और क्लॉजेस निकाल सकते हैं। अब फ्रेजेस भी कई काइंड्स के होते हैं, क्लॉजेस भी कई काइंड्स के होते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ कीप शेयरिंग, अदर्स कीप सब्सक्राइबिंग, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेक्चर नंबर 3। टिल देन कीप सेफ, keep smiling.